हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्रावण मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिनांक 18 जुलाई 2020 शनिवार, मृगशीर नक्षत्र है, बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इन 4 कार्यों को आप इन 4 मुहूर्तों को इस दिन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह दिन सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं, क्योंकि समय बता रहा हूँ और राशि अनुसार किन राशि वालों के लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें तो आपका यह मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 18 जुलाई 2020 शनिवार के दिन का मुहूर्त कब रहेगा उसको सुन लें। मुहूर्त का समय सिंह लग्न है। सिंह लग्न में जितने भी काम करते हैं वह काम मजबूती से हो जाते हैं, जीवन में फिर समस्या नहीं आती है। तो सिंह लग्न सर्वश्रेष्ठ लग्न है। प्रातः 8:10 से 10:25 तक रहेगा। 18 जुलाई के दिन प्रातः 8:10 से लिख लेवें इस समय को। 18 जुलाई 2020 प्रातः 8:10 से 10:25 तक सिंह लग्न रहेगा। इसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपने नया मकान बना लिया है, खरीद लिया है, या पुराना फ्लैट भी खरीदा है, या किराए का घर है, किराए का फ्लैट है, तब भी इस मुहूर्त को कर सकते हैं। क्योंकि नए के लिए शुभ है तो पुराने के लिए तो शुभ है ही। किराए के मकान के लिए भी शुभ ही है, क्योंकि वह भी गृह प्रवेश ही कहलाएगा। यदि आपने कोई प्लॉट खरीद लिया है, उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। नींव में 5 पत्थर रखना शुरू करें, उनका पूजन करें, रखें, और उसके बाद नींव से मकान का शुभारंभ शुरू कर सकते हैं। तो 18 जुलाई शनिवार 2020 है, जुलाई महीना है, बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन शर्त क्या रहेगी इसे ध्यान से सुन लें। सबसे पहली शर्त है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वे ये मुहूर्त करना चाहते हैं, व्यापार आरंभ भी करना चाहते हैं, मशीनरी शुभारंभ करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, या भूमि पूजन करना चाहते हैं, नई दुकान खोल रहे हैं, नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, नई मशीनरी शुरू कर रहे हैं, नई मशीनरी खरीद कर ला रहे हैं, तो वे सभी यदि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले हैं तो उनको यह शुभ कार्य 8:10 से 9 बजे तक ही कर लेना चाहिए। 9 बजे बाद उनके लिए शुभ समय नहीं रहेगा। यह शर्त उनको माननी होगी, तभी यह मुहूर्त सिद्ध होगा। अन्य राशियों में मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, वे इस दिन शुभ कार्य करना चाहते हैं, चारों में से कोई भी शुभ कार्य, तो उनको शुभ कार्य 9 बजे से लेकर 10:25 के बीच में ही करना है। इससे पहले आप नहीं कर सकते। तो आपको भी यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वे इन मुहूर्तों में से कोई भी मुहूर्त करना चाहते हैं, तो 9 बजे बाद उस मुहूर्त को करें और 10:25 तक कर लेवें, उससे पहले ही कर लेवें। तो ये बात तो कर्क, वृश्चिक, मीन और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन अन्य राशि वालों के लिए कोई शर्त नहीं है। उनके लिए तो यह पूरा समय शुभ है। पूरा समय अर्थात 8:10 से 10:25 के बीच में जिन राशियों का नाम नहीं लिया है वे तो इस पूरे समय को काम में ले सकते हैं। गृह प्रवेश में क्या होता है कि एक दिन पहले अर्थात 18 का मुहूर्त है, तो 17 को रात्रि जागरण करें। छोटी मोटी पूजा भी होती है उस दिन। रात्रि को आप चाहें तो कथा भी कर सकते हैं भगवान सत्यनारायण की, या अन्य दुर्गा पाठ है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। सुबह बहुत जल्दी हवन प्रारंभ करें। लेकिन आपके लिए जो समय मैंने बताया कि इस समय में आपको शुभ कार्य करना, उस समय में आप घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने का अर्थ हो गया कि हवन तो सुबह जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन जो समय है उस समय में आप किचन स्टार्ट कर सकते हैं, रसोई में खाना पकाना शुरू कर सकते हैं। रसोई में खाना पकाना शुरू किया अर्थात आपका घर में
शुभ कार्य शुरू हो गया। क्योंकि अन्नपूर्णा ही सबसे बड़ा, अन्नपूर्णा देवी और भोजन अन्न पकाना शुरू करना ही सबसे बड़ी प्रक्रिया है। रसोई में कलश भरकर भी रखते हैं। घर का जो मुख्य द्वार है, चौखट है, उसका पूजन भी करते हैं। उसके बाद एक कलश भर के किचन में रखते हैं। तो वो समय जो मैंने आपको बताया आपके लिए, जो 8:10 से 10:25 इसके बीच में आप यह सारी प्रक्रिया करें। लेकिन हवन उससे पहले हो जाना चाहिए। अगर हवन शुरू करेंगे तो हवन तो फिर बहुत लंबे समय तक चलेगा, 2-3 घंटे तक चलेगा, तो फिर आपका मुहूर्त तो आप चूक जाएंगे। तो हवन तो पहले ही शुरू कर देना है। यदि आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो भूमि की पूजा जो प्रक्रिया होती है वह पहले ही शुरू कर दें। लेकिन नींव में 5 पत्थर जब रखने का समय आए तब मैंने जो बताया समय, उस समय को काम में लेवें। तो इस बात पर थोड़ी सी आप चिंतन करेंगे, इस समय पर ही ध्यान देंगे। क्योंकि पंडित जो भी आपके घर पर आएगा पूजा करने, वैसे तो वह आपको सारी प्रक्रिया बता देगा। हमारे यहाँ पर एक दर्शक हैं, उन्होंने यह कहा कि हम तो मकान जिस दिन बनाना शुरू करते हैं उसी दिन से गृह प्रवेश भी शुरू हो जाता है, लेकिन वह गृह प्रवेश नहीं कहलाता है। मकान पूरा बनकर तैयार है, सारे गेट, दरवाजे, खिड़कियां सब लग चुके हैं, नीचे फर्श भी लग चुकी है, मकान बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है सुंदरता पूर्वक। उसके बाद उस घर में हवन करते हैं सबसे पहले। क्योंकि हम जिस मकान को बनाते हैं उस मकान को खोदते समय, उस मकान को साफ करते समय अनेक जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। क्योंकि मरते तो हैं ही हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े मरते हैं उस भूमि पर। तो उसके लिए हम हवन प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि हवन एक ग्रह शांति है, किसी प्रकार का दोष ना लगे, इसलिए हम हवन करते हैं। और हवन करने के बाद जो शुभ समय हो उसमें जो पति पत्नी हैं जिनका मकान है, दोनों जोड़े सहित सिर पर कलश पत्नी लेकर, एक नया कलश भरकर आती है बाजे गाजे सहित, मुख्य द्वार का पूजन करते हैं। फिर किचन में कलश रखते हैं। फिर रसोई गैस, आजकल तो चूल्हे, लकड़ी वाले चूल्हे तो है नहीं, गैस वाले चूल्हे होते हैं, उन्हें स्टार्ट करते हैं, उस पर दूध उफानना, सभी शुभ कार्य शुरू करते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है। तो हवन तो पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन हवन पहले होने का मतलब यह नहीं कि आप 10 दिन पहले ही हवन कर लें। भूमि की खुदाई आप 1 दिन पहले कर सकते हैं। 17 जुलाई का भी तो मैंने मुहूर्त दिया, उस दिन आप खुदाई कर लें, लाइनिंग डाल दें और खुदाई शुरू कर लें, साफ सफाई कर लें। और जिस दिन भूमि पूजन है 18 जुलाई का मान लीजिए, तो उस दिन आप जो मैंने शुभ समय बताया उससे पहले पूजा कर कुरा के, और उस समय में जो समय दिया उस समय में 5 पत्थर नींव में पूजन करके रखें। उसमें कलश भी गाड़ते हैं तांबे का, उसमें सर्प, कश्यप, कछुआ चांदी, सर्प चांदी का, पंचरत्न, गंगा जल और बहुत सी शुभ चीज़ें उसमें रखते हैं। तो उस कलश को भी आप उस समय पूजन करके उस समय जो समय बताया उसमें गाड़ सकते हैं। यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो वह भी पूजन प्रक्रिया करे और जो समय बताया उसमें मशीनरी स्टार्ट कर सकता है, व्यापार आरंभ कर सकता है, दुकान खोल सकता है। तो 18 जुलाई 2020 श्रेष्ठ मुहूर्त है मृगशीर नक्षत्र में। लेकिन शर्त कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह है कि वे जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं 8:10 से 9 बजे के बीच में ही कर लें। उसके बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं करें। और उनको हवन सुबह ही करना पड़ेगा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों को सुबह जल्दी 5 बजे हवन शुरू करेंगे, 2-3 घंटे हवन चलेगा। हवन पूरा होने के बाद फिर 8:10 पे वे किचन को स्टार्ट कर सकते हैं। और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए 9 बजे से लेकर 10:25 का शुभ समय रहेगा। तो वे हवन कब शुरू करेंगे? वे भी 6 बजे शुरू कर दें, ताकि 2-3 घंटे हवन चलेगा। जैसे ही 9 बजेगी, 9 बजते ही फिर आप किचन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी बातें मैंने सटीकता से आपको बता दी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्रश्न करेंगे तो अवश्य बताऊंगा। लेकिन 18 जुलाई के दिन आप ये 4 शुभ कार्य कर सकते हैं: गृह प्रवेश, भूमि पूजन, व्यापार आरंभ, दुकान खोलना या कोई भी मशीनरी खरीदना। छोटे से छोटा अगर कोई व्यापारी है, कोई ठेला चला के और भी काम करता है, व्यापार करता है, तब भी इस दिन शुरू कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।